सो हेलो फ्रेंड्स, अब है चैप्टर नंबर 10 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और यहां से 4 मार्क का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। 4 में से 4 मार्क आएंगे अगर ये आप पूरा मेमोरी मैप देख लेते हैं। और कितने बच्चों ने अभी तक के सारे चैप्टर याद करके जॉट डाउन कर दिया कमेंट बॉक्स में, उनका 100 गारंटी है। बिकॉज जब आप यहां लिखते हैं ना चैट बॉक्स में, तो आपकी उंगलियां रिकॉर्ड कर लेती है और वहां पर पेन ऑटोमेटिक चलेगा। ब्रेन कहेगा हाँ मैंने वहां लिखा था, मुझे आता है। दिस इज व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है बच्चे, तो यहां पे देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है मेन। बहुत छोटा टॉपिक है। तो यहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट के बारे में। और पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। यस, जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, सेलर उसको इंश्योर करे कि यस वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि यानी जो भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उस पर सारी इंफॉर्मेशन हो, कैसे उसको यूज करना है। राइट टू बी एश्योर्ड, जो पहले राइट टू चूज होता था कि बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के, जितनी मर्जी सामान देखना चाहे, अपनी तसल्ली करके अबाउट द प्राइस, अबाउट द क्वालिटी, वो उसको राइट मिला होता है कि वो आराम से परचेज करे। राइट टू बी हर्ड, और अगर कोई कमी आती है प्रोडक्ट सर्विस में तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। देन राइट टू सीक रिडर्सल, यानी कि अगर कोई कमी पेशी आ गई तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। एंड देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो कि उसको टाइम टाइम पे जो गवर्नमेंट है इस तरह के प्रोग्राम्स करती है कि उसको एजुकेशन दी जाए, बिकॉज कई बार वो अनअवेयर होता है अपने अधिकारों के बारे में। फाइन, तो ये तो थे कंज्यूमर राइट्स, जो इसके ऊपर कोई भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। देन कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस अबाउट वेरियस चॉइसेस इन द मार्केट, उसको पता होना चाहिए हाँ ये जो प्रोडक्ट सर्विस दे रहा है इसकी क्या चॉइसेस हैं, क्या बेटर ऑल्टरनेटिव है, वो उसकी जिम्मेदारी है। देन क्वालिटी कॉन्शियस, उसको क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस और नॉलेज होनी चाहिए। बाद में नहीं कहता अरे मुझे तो पता नहीं था ये क्वालिटी हल्की है। देन ऑब्टेन द कैश में, जब भी परचेज करे कैश में वो लेके होते हैं दुकान से। रीड द लेबल प्रॉपर्ली, फाइल अ कंप्लेंट एंड कंज्यूमर सोसाइटीज में वो पार्ट बने। देन रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट एंड ऑनेस्ट डीलिंग। तो ये तो हमारे पार्ट थे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। आगे चलते हैं वेज एंड मीन्स। तो क्या क्या वेज एंड मीन्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, कि बिजनेस खुद ही अपने आप को ध्यान से करे कि उसको कस्टमर के एंगल से सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हमें कोई गलत काम नहीं करना कस्टमर के साथ। बिजनेस एसोसिएशन, क्योंकि वो बिजनेस के ग्रुप में है, एसोसिएट्स है, तो ध्यान रखना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस हो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देन बात आती है रिड्रेसल एजेंसीज की। 3 तरह की हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होती है वो उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है जिनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो या जो कॉम्पनसेशन आपने क्लेम किया है 0 से लेके 1 करोड़ तक हो। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन के पास, और अगर उससे ऊपर है 100 करोड़ तक, 10 करोड़ से 100 करोड़, तो आप जाएंगे नेशनल कमीशन के पास। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी मॉनेटरी वैल्यू का कहां रिड्रेसल आपकी एंटरटेन की जाएगी। ठीक है ना। और फिर भी नेशनल से खुश ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट जंप नहीं कर सकते, आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। यहां पर इंपॉर्टेंस अगर देखें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। पहले है कंज्यूमर इग्नोरेंस, कि क्योंकि कंज्यूमर को अवेयरनेस है ही नहीं। सबसे पहले हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको नॉलेज देनी चाहिए। पहले प्रोडक्ट बाय करने से पहले वो अवेयर रहे क्या परचेज कर रहा है, क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर ना स्कैटर वे में फैले हुए हैं, तो उनको एक यूनाइट करना बहुत जरूरी है। एंड तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यस, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, रॉन्ग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं और पूरी अवेयरनेस नहीं दी जाती और सेलर माल उसको दे देता है। तो ये है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीए। देन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। यस, अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसको ध्यान रखना है कि वो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस दे, कस्टमर का विश्वास जीते। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। यस, बिजनेस चल ही रहा है किसके, सोसाइटी के रिसोर्सेज के बेस पे, तो उनके साथ वो गलत ना करे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर तो है ही कि हर कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के भले के लिए काम करे और उसकी मोरल ड्यूटी बनती है। एंड देन अगर कुछ गलत करता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो जाती है। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले यहां पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस अवेलेबल हैं। ये सारे हैं कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कॉमन कॉज। को ये कदा पूछ ले तो आपको 1-2 नाम याद होने चाहिए। ठीक है। फिर रोल ऑफ फंक्शंस क्या होता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स, फाइलिंग कंप्लेंट्स, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, एजुकेट द कंज्यूमर, कैरिंग कंपैरेटिव टेस्ट, ये सब चीजें करते रहते हैं, इनका रोल्स होता है। एंड देन रेमेडीज अवेलेबल क्या है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अगर आपको कोई चीटिंग हो भी जाती है, डिफेक्टिव आ भी जाता है, तो आपके पास क्या है, आप डिफेक्ट्स को रिमूव करवा सकते हैं, उसके बदले रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है ना। तो यू कैन रिप्लेस द डिफेक्टेड विद अ न्यू वन, या फिर उसी प्रोडक्ट को ठीक करा के आपको वापस मिल जाएगा। देन यू कैन आस्क फॉर द रिफंड, कि मेरा प्राइस वापस कर दो। उसके उससे जुड़े हुए भी कोई एडिशनल डैमेज हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज के बाद ये प्रैक्टिस आप बंद कीजिए,
डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स, या भी आप कहेंगे मार्केट से सारे गुड्स आप वापस मंगा लीजिए, ये आप डिमांड कर सकते हैं। टू पे द एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी, जो भी आपका नुकसान है उसका मुआवजा मिल जाए। एंड इशू द करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग, और अगर कोई एड मिसलीडिंग है तो उसको आप ठीक भी करवा सकते हैं। तो कंज्यूमर के पास बहुत बड़ी पावर होती है और ये है पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप ये करके जाते हैं तो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जाके अच्छे से करके आना है। काम नहीं करना कस्टमर के साथ। बिजनेस एसोसिएशन, क्योंकि वो बिजनेस के ग्रुप में है, एसोसिएट्स है, तो ध्यान रखना चाहिए कंज्यूमर अवेयरनेस हो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये है वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देन बात आती है रिड्रेसल एजेंसीज की। 3 तरह की हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होती है वो उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है जिनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो या जो कॉम्पनसेशन आपने क्लेम किया है 0 से लेके 1 करोड़ तक हो। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन के पास, और अगर उससे ऊपर है 100 करोड़ तक, 10 करोड़ से 100 करोड़, तो आप जाएंगे नेशनल कमीशन के पास। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी मॉनेटरी वैल्यू का कहां रिड्रेसल आपकी एंटरटेन की जाएगी, ठीक है ना। और फिर भी नेशनल से खुश ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट जंप नहीं कर सकते, आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। यहां पर इंपॉर्टेंस अगर देखें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। पहले है कंज्यूमर इग्नोरेंस, कि क्योंकि कंज्यूमर को अवेयरनेस है ही नहीं। सबसे पहले हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको नॉलेज देनी चाहिए। पहले प्रोडक्ट बाय करने से पहले वो अवेयर रहे क्या परचेज कर रहा है, क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर ना स्कैटर वे में फैले हुए हैं, तो उनको एक यूनाइट करना बहुत जरूरी है। एंड तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यस, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, रॉन्ग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं और पूरी अवेयरनेस नहीं दी जाती और सेलर माल उसको दे देता है। तो ये है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीए। देन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। यस, अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसको ध्यान रखना है कि वो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस दे, कस्टमर का विश्वास जीते। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। यस, बिजनेस चल ही रहा है किसके, सोसाइटी के रिसोर्सेज के बेस पे, तो उनके साथ वो गलत ना करे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर तो है ही कि हर कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के भले के लिए काम करे और उसकी मोरल ड्यूटी बनती है। एंड देन अगर कुछ गलत करता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो जाती है। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले यहां पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस अवेलेबल हैं। ये सारे हैं कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कॉमन कॉज। को ये कदा पूछ ले तो आपको 1-2 नाम याद होने चाहिए, ठीक है। फिर रोल ऑफ फंक्शंस क्या होता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स, फाइलिंग कंप्लेंट्स, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, एजुकेट द कंज्यूमर, कैरिंग कंपैरेटिव टेस्ट, ये सब चीजें करते रहते हैं, इनका रोल्स होता है। एंड देन रेमेडीज अवेलेबल क्या है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अगर आपको कोई चीटिंग हो भी जाती है, डिफेक्टिव आ भी जाता है, तो आपके पास क्या है, आप डिफेक्ट्स को रिमूव करवा सकते हैं, उसके बदले रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन रिप्लेस द डिफेक्टेड विद अ न्यू वन, या फिर उसी प्रोडक्ट को ठीक करा के आपको वापस मिल जाएगा। देन यू कैन आस्क फॉर द रिफंड कि मेरा प्राइस वापस कर दो। उससे जुड़े हुए भी कोई एडिशनल डैमेज हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज के बाद ये प्रैक्टिस आप बंद कीजिए, डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स, या भी आप कहेंगे मार्केट से सारे गुड्स आप वापस मंगा लीजिए, ये आप डिमांड कर सकते हैं। टू पे द एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी, जो भी आपका नुकसान है उसका मुआवजा मिल जाए। एंड इशू द करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग, और अगर कोई एड मिसलीडिंग है तो उसको आप ठीक भी करवा सकते हैं। तो कंज्यूमर के पास बहुत बड़ी पावर होती है और ये है पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप ये करके जाते हैं तो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जाके अच्छे से करके आना है।